मुंडका की जिस इमारत में अग्निकांड हुआ है और अब तक 27 लोग आधिकारिक तौर पर मारे जा चुके हैं, हम उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है, अभी भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और मैं अब आपको इस पूरे जो अग्निकांड है उसका घटनाक्रम आपको बताना चाहूंगा। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया है उसके अनुसार जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर कंपनी की एक मीटिंग चल रही थी। कोफे इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड करके वो कंपनी है जिसमें लगभग 200 से 250 लोग काम करते थे और उस समय एक मोटिवेशनल मीटिंग की जा रही थी फर्स्ट फ्लोर पर। यह समय था लगभग 3 बजे का। जितना भी स्टाफ है वो सारा फर्स्ट फ्लोर पर ही मौजूद था और अचानक से ही जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि अंदर से एक पटाखे की आवाज आती है। जो अंदर लोग मौजूद होते हैं, जो कंपनी के कर्मचारी है, वो समझ नहीं पाते हैं कि हुआ क्या है। उन्हें लगता है कि शायद कहीं कोई पटाखा बजा है या जनरेटर में कोई ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अचानक ही फिर लाइट भी कट जाती है। लाइट कटने के बाद जब अफरा तफरी का माहौल होता है तो सबसे पहले लोग बाग जीने की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो धुआं भरा होता है, कोई भी नीचे नहीं उतर पाता है। फिर जिसको जहां जगह मिलती है, जिसका जहां दिमाग सूझता है वो वहां जाता है। लोग सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पर भी चले जाते हैं और तभी आग इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसके बाहर निकलना सबके लिए नामुमकिन हो जाता है। ये गली आप देखिए, इस गली में जो आपको एक साइड में गेट नजर आ रहा होगा, वहीं पर बता रहे हैं कि वो जीना था और आग जो है सीढ़ियों के पास ही लगे बिजली के मीटर से शुरू हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा आप साइड में अगर देखेंगे शीशे नजर आ रहे होंगे। जो लोग बाग हैं उनका ये कहना था कि ये फिलहाल यहाँ पे आग की वजह से शीशे भी जल चुके हैं, टूट चुके हैं। यहीं पे से किसी खिड़की को अंदर से बड़ी बैटरी थी उससे तोड़ा गया। फिर कुछ लोग करीब 25-30 लोग जो अंदर के कर्मचारी थे वो रस्सी बांधकर नीचे उतरे हैं, महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। और फिर फायर को भी कॉल किया गया और पुलिस को भी कॉल किया गया, जिसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो शुरू हुआ। और यहाँ पर जो अंदर के कर्मचारी हैं उनका ये कहना था, एक कर्मचारी हमें मिले थे लेकिन वो कैमरे पर बात नहीं कर पाए। उनका ये कहना था कि वो इस हादसे में बमुश्किल ही बच पाए हैं, लेकिन उनके कुछ साथी मर भी गए हैं और इससे उनको काफी दुख पहुंचा, इसलिए वो कैमरे पर बात नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इतनी जानकारी दी थी कि सभी लोग एक हॉल के अंदर मीटिंग में मौजूद थे, दरवाजे सारे बंद थे, अंदर एसी चल रहा था। जैसे ही पटाखा बजता है लाइट कट जाती है, सब जब जीने की तरफ भागते हैं तो वहीं से धुआं शुरू होता है। धुआं पूरी इमारत में भर चुका होता है और लोग बाग सब ऊपर नीचे जहां जिसको जगह मिलती है वो भागते हैं। और फिर जब तक फायर ब्रिगेड आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि आग में कई लोग अंदर ही फंस चुके होते हैं। फिलहाल भी अगर हम अभी बात करें तो पुलिस अभी तक जो मरने वालों की संख्या है उसको स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और हो सकता है ये संख्या और भी बढ़े। अभी तक का जो सरकारी आंकड़ा है वो 27 है। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर जो लोग फंसे हुए होंगे और उस समय जो होंगे वो किस अवस्था में थे, क्योंकि जो कर्मचारी था जिससे हमारी बात हुई उसका ये कहना था अंदर मोटिवेशनल मीटिंग चल रही थी। केवल कंपनी के ही कर्मचारी नहीं बल्कि कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाया गया था और इस दरवाजे से कोई इसके बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि अंदर सारा धुआं भरा हुआ था और जो लोग थे वो अंदर ही फंसे रह गए। फिर पहले लोगों ने अंदर से बड़ी जो भारी बैटरी थी उससे शीशा तोड़ा, फिर वो लोग बाहर निकले हैं। और फिर जब आस पड़ोस के लोगों ने जेसीबी से भी शीशे तोड़कर लोगों को रेस्क्यू करा, फिर फायर ब्रिगेड आई और एनडीआरएफ की टीम आई, उन्होंने बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुंडका में जिस बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी वहां पर स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य करा है, क्योंकि स्थानीय लोगों का यह आरोप भी है कि फायर की कॉल के लगभग 40 से 45 मिनट बाद फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। उससे पहले तक जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। ऐसे ही एक युवक भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कई लोगों को बचाया है। क्या नाम है आपका? ऋषभ लाकड़ा। ऋषभ जी, ये बताइए कि ये कितने बजे का हादसा था? ये भैया 4:30 बजे मैं यहाँ बाहर बैठा था अपने ऑफिस में। मैंने देखा
शीशे लगे हुए थे पूरे बिल्डिंग में। शीशे के साइड से थोड़ी थोड़े गैप में धुआं आ रहा था, बिल्कुल काला काला धुआं आ रहा था बहुत ज्यादा। थोड़े ध्यान से देखने में पता चला मेरे को, अंदर से बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब डस्टबिन उठा रखा, किसी ने चेयर उठा रखी, शीशे के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही देखा मैंने 4:30 बजे ये, मैं यहाँ से भाग के नीचे गया, वहाँ मेरे को पता चला बहुत ज़्यादा आग है अंदर और आदमी का दम घुट रहा है। हर आदमी बाहर शीशे की तरफ भाग रहे हैं, दूसरे आदमी बाहर कूद रहे थे। जो जो शीशा टूट रहा था, बिल्डिंग से बाहर एसी लगे थे, जो विंडो एसी के ऊपर खड़े थे, दो दो तीन तीन आदमी। हमने देखा तो हमने जल्दी से जल्दी क्रेन बुलाई। क्रेन यहाँ साइड में क्रेन वाला था जो गाड़ी टो करता है, छोटी क्रेन, उसको लगवाया, रस्सी लेके आए, रस्सी फेंकी ऊपर से, एक एक दो दो आदमी करके जल्दी उतारे। मेरे भाई बहुत, गांव के यहाँ फैक्ट्री वाले सारे खड़े हो गए, जाके बचाने की पूरी कोशिश करी। क्या हुआ, जो आदमी अंदर फंसे थे काले धुएं के कारण, आधे आदमी वहीं बेहोश हो गए। बेहोश होते ही आदमी आग की लपटों में आगे वहीं मर गए, डेड हो गए बिल्कुल। जो भी आदमी बचे थे अपने होश में था, उनको ये था अपनी जान बचा ली कैसे भी करके। हम सीढ़ी लेके गए, क्रेन दूसरी तरफ थी, क्रेन बुलाई, रोड बंद करवा के, जाम करवा के क्रेन बुलाई। फायर के पास फ़ोन कर दिया था, फायर वाले आ नहीं पाए क्योंकि सारा रोड जाम था। रोड इसलिए जाम हो गया, यहाँ क्रेन लगा दी थी रोड पे बिल्कुल बचाने के लिए, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में था हमने अपनी पूरी कोशिश करी। गांव वाले भी बहुत आदमी थे हमारे साथ, हमने भी अपनी पूरी कोशिश करी बचाने की। कई आदमी ऐसे भी थे जो अपनी जान पे खेल के बचा रहे थे। एक दो आदमी ने तो बहुत कोशिश करी, महिलाएं ऊपर से गिर जा रही थी, हाथों में पकड़ा बहुत आदमियों ने। अच्छा ये बताइए, ये सामने बिल्डिंग वो दिख रही है, अब आप हमें ये बताएं कि सबसे पहले आपने आग की जो लपटें देखी या धुआं देखा वो किस इमारत से देखा था? मैं यहीं खड़ा था अपने पीछे, होका पीने के लिए बाहर निकला था मैं भरने के लिए। मैंने देखा बहुत ही कम मात्रा में धुआं निकल रहा था, बहुत ही ये सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा। एक खिड़की खुल रही थी जो वेंटिलेशन की दे रखी थी इन्होंने, जिसमें एसी लग रखा था। एसी से ऊपर वाली एक खिड़की खुली हुई थी, उसमें से दिख रहा था धुआं आ रहा है बहुत ज्यादा। एकदम देखते ही हम नीचे भागे, देख के सारा काम, बहुत आदमियों को बचाया। बहुत आदमी वहीं बेहोश हो गए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं ऊपर से कंट्रोल नहीं हुआ तो गिर गई। गिरने के बाद जो आदमी गिरा एक को भी नहीं मरने दिया, नीचे पब्लिक बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई थी, पकड़ लिया उनको, एक भी आदमी मरा नहीं। पर जो अंदर बेहोश हो गए काले धुएं की वजह से, जो काले धुएं की वजह से बेहोश हो गए आदमी, वो बच नहीं पाए। कम से कम 40 आदमी मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है लाइव, 40 आदमी डेड है बिल्कुल। और जितने आदमी होश में थे ना, वो सारे बच चुके हैं। तो ये आपने सुना, ये जो है बचाव कार्य करने में भी शामिल रहे हैं, और इन्होंने एक वजह भी बताई कि जो बात आ रही है कि फायर की गाड़ियां लेट पहुंची हैं, तो इन्होंने भी ये चीज़ बताया है कि क्योंकि जब स्थानीय लोगों ने ही बचाव कार्य शुरू करा था तो रोड जाम हो गई थी, और इसलिए भी ट्रैफिक जैम की वजह से जो फायर की गाड़ियां हैं उनको मौके पर आने में समय लगा। मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, आपको ये समझाते हुए कि ऊपर ये आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर सेकंड है और थर्ड फ्लोर है। जो आग है वो बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुई थी आग, और उस समय ऑफिस के अंदर मीटिंग चल रही थी। जो स्टाफ था वो मोटिवेशनल मीटिंग लेने में मीटिंग के अंदर हिस्सा ले रहा था, और अचानक से जब आग लगी तो फिर यह हादसा हुआ है। आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? हाँ। जी बताइए। मेन जो आदमी बच नहीं पाया उसका एक ही कारण है, जो मेन एग्जिट है ना, उस पे ही आग लग गई थी। नीचे वाले नीचे रह गए, ऊपर वाले ऊपर रह गए। खिड़कियों पे बाहर आ रहे थे, इसलिए आ रहे थे, एग्जिट कोई बचा नहीं था जिससे हम नीचे आ सकते थे। कोई आदमी नीचे नहीं आ पाया, कोई आदमी ऊपर नहीं जा पाया, जिस फ्लोर पे थे उसी पे रह गए। और जो ये मरे हैं उसका कारण सिर्फ यही है, बेहोश होके वहीं गिर गए और जल गए। अगर जो भी आदमी होश में होता ना, तो वो आदमी बच जाता। अच्छा, ये जो मनीष लाकड़ा हैं वो भी ऊपर ही रह रहे थे, उनका वो ऊपर, मनीष लाकड़ा जो इसके ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर, वो ऊपर ही थे, उनके बीवी बच्चे सब ऊपर थे। उनको भी बचाया गया था ऊपर से दूसरी बिल्डिंग पे कूदा के, क्योंकि ऊपर का फ्लोर जो था वहीं पे वो रहते थे, वहां आग इतनी नहीं थी, माइनर थी बहुत ज्यादा, नीचे नीचे थी आग। वो साइड में बिल्डिंग में कूद के रस्सी रुस्सी डाल के वो सारे बच गए थे। मनीष ने भी बहुत मदद की आदमी को निकालने के लिए, अपनी गाड़ी गुड्डी सब कुछ लगा दिया था नीचे की, इसके ऊपर कूद जाओ, सारे काम करे। पर जितने आदमी बच सके वो बच पाए, बाकी
सारे मर गए। अभी जो बता रहे हैं कि पुलिस ने उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा और मनीष लाकड़ा भी जो है अभी फरार बताए जा रहे हैं पुलिस के अनुसार। क्या आपने जब देखा था वो सही सलामत थे? वो मनीष बिल्कुल सही सलामत थे, मुंह काला था बिल्कुल, वो भी बहुत फायर फाइटर बने इसमें, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा अपना, पर उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, बिना फायर ब्रिगेड के कुछ नहीं कर सकते थे। जितना भी हुआ हमसे सीढ़ी लगा के जैसे भी करा बचाए हमने, बहुत आदमी बचाए, कम से कम 100 आदमी निकाले हमने इसके अंदर से। 200 आदमी इसमें काम करते थे डेली, हमारा डेली का काम था, हम डेली देखते थे यहाँ। 100 आदमियों को बचाया, जितने हमसे हो पाया हमने बचाए, बाकी कोई नहीं बचा पाया उन्हें। बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनके परिजन यहाँ पर उनकी तलाश में आ रहे हैं। ऐसे ही एक परिजन है जो अपनी बहन की तलाश में आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस नाम है भैया। अच्छा प्रिंस, ये बताइए कि क्या नाम है आपकी बहन का और वो क्या करती है? सोनम नाम था, वाईफाई का काम करती थी, सेकंड फ्लोर पे एंटीने लगाती थी वाईफाई में। वाईफाई के एंटीने। तो कल आपको कितने बजे घटना की जानकारी मिली? मैं यहीं पे जॉब करता हूँ पास में कॉल सेंटर में, तो मुझे 5 बजे जब मेरी छुट्टी हुई तो 5 बजे मैं सीधा यहीं आया तो रात हो गई थी। तो फिर अभी मिल पाई है बहन? अभी नहीं मिल पाई। क्या आप हॉस्पिटल में देख के आए हो? 5 हॉस्पिटल में लेके आया, सरकारी बड़े बड़े जितने भी सब दर्जन वर्जन। अच्छा। संजय गांधी, किसी में कुछ नहीं पता। तो सेकंड फ्लोर पे कभी आप आए हो इस फैक्ट्री में? उनसे नहीं करता था पहले, मैं इसमें करता था। हाँ, कितने समय पहले आपने छोड़ दिया? मैंने कम से कम 5 महीने हो गए जब छोड़ दिया था। कितने लोग यहाँ पे टोटल काम करते? 200, कम से कम 200, 150-200। 200 के करीब, तीनों फ्लोर पे? हाँ, 3 फ्लोर। और तीनों फ्लोर एक ही फैक्ट्री का था? हाँ, एक ही फैक्ट्री का तो एक ही मालिक का था। तो सोनम जो है वो कोई उनका मोबाइल पे आपने कोई कांटेक्ट करा हो? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जब सिर्फ आग लगी थी तो उनकी तरफ से कोई फोन वोन आया था? नहीं, सिर्फ 4 जा रहे सारे। ये देखिए, ये सोनम है और ये उनके भाई, आप बड़े भाई हैं इनके सोनम के? तो क्या बहन का कुछ पता चल पा रहा है? नहीं पता चल पा रहा सर। अच्छा, तो क्या आप जब ये आग लगी थी तो कोई आपकी बात कोई हो पाई थी? कोई बात नहीं हो पाई, फोन ही बंद जा रहा, उसके बाद फोन भी नहीं है। घर में ही फोन है, घर के पीछे ही घर है, मुंडका में घर है। अच्छा, आप लोग रेंट पर रहते हैं? हाँ, रेंट पर यहीं पर रहते हैं जी। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? मूल रूप से सर फतेहपुर के रहने वाली हैं। अच्छा, हाँ, मेरे यूपी में? जी, यूपी। अच्छा, हाँ। तो अभी आप कौन कौन सी जगह पे इनको तलाश रहे हैं? 4 हॉस्पिटल देखा है। अब संजय गांधी बोल रहे हैं रात में कुछ बॉडियां लेकर गए हैं। अब संजय गांधी जा रहे हैं। कितनी उम्र थी सोनम की? 20 साल है सर जी। क्या अभी कुछ और जानकारी, कोई आपने इनको फोन पे कांटेक्ट करा है? कहीं नहीं हो पा रहा है। 1-2 फ्रेंड के नंबर थे जो जैसे रात घर से फोन में बात करनी होती थी तो फ्रेंड के पास फोन कर देते थे तो बात हो जाती थी। उनका भी नंबर ऑफ जा रहा, वो भी पता नहीं बेचारे किस कंडीशन में कहाँ है, कैसे, इसको जानकारी नहीं हो पा रही सर्वे। हमारे साथ ऐसे ही एक और परिजन भी हैं जो अपनी बहू की तलाश में यहाँ आई हैं और इनकी बहू भी उस फैक्ट्री में ही काम करती थी। क्या नाम है आपका? मधु। अच्छा मधु जी, बहू का क्या नाम है आपका? बहू का ही मधु नाम। बहू का नाम है मधु। तो क्या काम करती थी वो यहाँ पे? इसमें कैमरा बनता था, आर बनता था, वाईफाई। अच्छा, इसी में काम करती थी। मेरी बच्ची ना निकल पाया, मेरा बच्चा नहीं निकल पाया, कोई पता नहीं चला। आप रात से उनको? रात से ही सब जगह ढूंढ लिया, हॉस्पिटल से यहाँ तक, मेरे बच्चे का कोई खबर नहीं। और बेटा क्या कहता है? बेटा मेरा गाड़ी चलाता था। अच्छा, मेरा बेटा गाड़ी चलाता, वो भी बहुत दूर था जब हादसा हुआ। तो पुलिस से कोई जानकारी मिली? पुलिस क्या कोई जानकारी नहीं दिया, पुलिस तर भगा दिया। अच्छा बताएंगे ना, अभी तक कोई खबर नहीं मिला मेरे बहू का। कब से काम कर रही है आपकी बहू? मेरे बहू पिछली जून से काम कर रही थी। तो यहाँ पे कितने लोग और होंगे, कुछ बताया आपको? इसमें बहुत लोग हैं, थोड़ा ही लोग निकल पाया, सारे नहीं निकल पाया। 200-250 लोग काम करते थे इसमें। और आपको कितने बजे इस घटना की जानकारी मिली? मुझे 5:30 बजे। जब तक आए, जब तक तो सब खत्म हो गया था। कहाँ पर रहते हो आप? मैं मुंडके में ही रहती हूँ, मुंडका गांव में। क्या बहू के पास मोबाइल था तो आपने मोबाइल पे भी फोन वोन करा? मेरी बहू के पास मोबाइल था, मोबाइल जमा कर लेता था। 1 बजे ही बात होता था लंच में, बस उसके बाद कोई बात नहीं हो पाया। मतलब मोबाइल पहले जमा कर लेते? जमा कर लेते थे, मोबाइल से बात भी नहीं बच्चों को करने दिया। छोटे छोटे 2 बच्ची है मेरी, कौन पालेगा? मैं तो अनाथ करके चली गई, मेरे बच्चे।
दोपहर में कल बात हुई थी आपकी 1 बजे? कल 1 बजे मेरे बेटे से बात हुई तो उसके बाद कोई क्या बात क्या बोला था आपकी बहू ने? जब तो सही था, जब कुछ नहीं था। 3 बजे आग लगा, पानी वाले पुलिस वाले सब 5:30 बजे आया है। जब तो सब खत्म हो गया। मेरी बच्ची नहीं उतर पाई, नीचे से गेट बंद कर दिया, किसी को नहीं निकाल पाया। किसने गेट बंद करा? नीचे से गेट बंद था, पता नहीं अंदर से बंद था बाहर से बंद था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा देवी। तो ये आशा देवी हैं और इनकी बहू है मधु, जो रात से ही नहीं मिल पाई हैं। और इनका कहना है कि जो इनका बेटा है वो ड्राइवर है, और जैसा ये बता रही हैं कि फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के मोबाइल भी जमा करवा लिए जाते थे। केवल लंच टाइम में यानी दोपहर 1 बजे के आसपास उनको मोबाइल दिया जाता था और उसके बाद फिर से मोबाइल जमा करवा लिए जाते थे। इसलिए जितने भी परिजन हैं वो सब यही कह रहे हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं हो पाई है। और ये भी अपनी बहू को कई जगह पर तलाश चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनकी बहू का कुछ पता नहीं चल पाया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।